गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं प्राध्यापक अजय सिंह। इसके पहले हम लोग लेसन नंबर 5 पढ़ रहे थे, मध्ययुगीन काव्य और भक्ति महिमा। कवि संत दादू दयाल जी हैं और हमने कवि परिचय, काव्य प्रकार, काव्य परिचय ये सब पढ़ लिया था और कुछ दोहे भी हो गए थे। ये हो गया था, यहाँ तक हुआ था। चलिए यहाँ से पढ़ लेते हैं। जिनकी रक्षा तू करे ते उभरे करतार, जेते छाड़े हाथ तय ते डूबे संसार। फिर से सुन लीजिए। जिनकी रक्षा तू करे ते उभरे करतार, जेते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। जिनकी मतलब जिसकी, रक्षा यानी रक्षा, तू यानी तुम, कर यानी करना, ते मतलब वे, उभरे मतलब उभरे, पार हो जाना यानी बच जाना या छुटकारा पाना, करतार यानी सृष्टि की रचना करने वाला यानी भगवान, जे तय, जे मतलब जिसका, तय मतलब जे तय मतलब जिसका, छाड़े मतलब छोड़ना, हाथ मतलब हाथ, थे थे मतलब तुम, फिर से देख लीजिए। जे मतलब जिसे, तय मतलब तुम, छाड़े यानी छोड़ना, हाथ हाथ, थ मतलब से, ते मतलब यह, डूबे यानी डूबना, संसार मतलब ये संसार सागर, ये संसार। कवि कहता है, हे सृष्टिकर्ता, जिनकी रक्षा तू करता है वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। जिनकी रक्षा तू करे ते उभरे करतार, जिनकी रक्षा तू करता है वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। और जिनका तू हाथ छोड़ देता है, जेते छाड़े हाथ तय, और जिनका तू हाथ छोड़ देता है वे भवसागर में डूब जाते हैं। यानी तेरी कृपा जो है सज्जनों पर ही होती है। जिनका हाथ छोड़ दिया तुमने वो भवसागर में डूब जाते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए इसका अर्थ। संत कवि दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं जिनकी रक्षा तू करे। कवि कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे प्रभु, जिसकी भी रक्षा तू करता है वही संसार सागर को पार कर सकता है। भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, तुम जिसकी रक्षा करते हो वही इस संसार सागर से पार हो सकता है। और जिनका हाथ तू छोड़ देता है, जिन पे तुम्हारी कृपा नहीं है, वे भवसागर में डूब जाते हैं। अर्थात जिस पर तेरी कृपा होती है वे ही सफल होते हैं, और जिस पर तेरी कृपा ना हो वो इस संसार सागर से पार नहीं हो पाते, यानी वो सफल नहीं हो पाते, वे डूब जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। काहे कौ दुख दीजिए साईं है सब माय, काहे कौ दुख दीजिए साईं है सब माय। एक मिनट। काहे कौ दुख दीजिए साईं है सब माह, दादू एक आत्मा दूजे कोई ना। चलिए अर्थ देख लीजिए कठिन शब्दों के। काहे कौ यानी क्यों, दुख यानी दुख तो आप समझते हैं, दीजिए यानी देना, साईं है सब माय, साईं मतलब भगवान,
माही मतलब मैं। दादू कवि का नाम है। एक है मतलब एक ही आत्मा सबके अंदर है, आत्मा तो आप समझते ही हैं। दूजा यानी दूसरा, कोई, कोई भी, नहीं यानी नहीं। तो कवि कह रहा है, रे ना समझ तू क्यों किसी को दुख देता है। अक्सर आप देखें जो लोग हैं वो हर सबल आदमी निर्बल को सताता रहता है। तो कवि कह रहा है, रे ना समझ तू क्यों किसी को दुख देता है, प्रभु तो सभी के भीतर है, प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान है, क्यों तू अपने स्वामी का अपमान करता है। अहम ब्रह्मास्मि भारतीय संस्कृत का मूल है। हम सभी लोग भगवान हैं, यानी सबके अंदर भगवान का अंश यानी आत्मा निवास करता है। तो हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को दुख देते हैं तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को ही दुख देने के समान है। वही बात कवि कह रहा है कि सबकी आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा वहां दूसरा कोई नहीं है। ठीक है। इसे और सरल शब्दों में कहें तो दादू दयाल यानी कवि जी कहते हैं कि हे ना समझ तू किसी को क्यों दुख देता है। जब ये हम मान लेते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान हैं, सभी लोग भगवान हैं, सबके अंदर उसी परमात्मा का अंश आत्मा सबके अंदर है, तो हम क्यों दूसरे को दुख देते हैं। क्योंकि हम अगर दूसरे को दुख देते हैं, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, तो इनडायरेक्टली हम परमात्मा को ही दुखी कर रहे हैं। तो जब सबके अंदर एक ही आत्मा है, वो आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, तो हमें किसी व्यक्ति को दुख देने का कोई अधिकार नहीं है। और सभी लोग मानते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं है, यानी हम सभी लोगों के अंदर भगवान विद्यमान है, भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो हमें जब सबके अंदर भगवान है तो हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ठीक है, आगे देख लीजिए। दादू इस संसार में ये दो ही रतन अनमोल अमोल, एक साईं एक संत जन, इनका मोल न तोल। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। दादू यानी कवि, इस संसार में, ये तो ठीक ही है। ये दो ही मतलब दो, रतन अमोल, अमूल्य रतन है ये। एक साईं एक संत जन, एक भगवान और एक उनके जो संत जन है, जो भगवान के पुजारी लोग हैं, इनका मोल न तोल। ठीक है, कवि कह रहा है कि इस संसार में केवल दो रत्न ऐसे हैं, दो ही रत्न हैं जो अनमोल हैं। एक है सबका स्वामी यानी प्रभु यानी भगवान, और दूसरा स्वामी का संकीर्तन करने वाला संतजन यानी भगवान का जो भक्त है, वो जो जीवन और जगत को सुंदर बनाता है। इन दो रत्नों का न कोई मोल है न कोई तोल, न इनका मूल्यांकन हो सकता है, न इन्हें खरीदा जा सकता है, न तौला जा सकता है। ठीक है, और सरल शब्दों में इसका अर्थ देख लें। दादू दयाल जी यानी कवि कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न हैं। इनमें से एक रत्न स्वयं प्रभु है और दूसरा रत्न प्रभु की आराधना करने वाले जो संतजन हैं, उनकी भक्ति करने वाले जो संतजन हैं वे हैं। ये दोनों रत्न जो है अनमोल हैं, इन्हें ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही तौला जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब स्वाध्याय के जो कुछ प्रश्न हैं उन्हें हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पे है, आरंभ के 5 दोहे हैं जिसमें अंतर स्पष्ट करना है। अब देखिए, पहला है अंतर स्पष्ट कीजिए। माया रस और नाम रस में अंतर स्पष्ट करना है। माया रस का जो पान करने वाला व्यक्ति होता है, उसका मक्खन जैसा जो हृदय है वह पत्थर जैसा हो जाता है, और जो राम रस का पान करने वाला है, जो भक्ति करने वाले लोग हैं, उनका पत्थर जैसा हृदय भी मक्खन जैसा हो जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। वहां ये नहीं होते जहां राम होते हैं।
तो जहाँ राम होते हैं वहाँ क्या नहीं होता? मैं यानी अहंकार नहीं होता। और जहाँ मैं यानी अहंकार होता है वहाँ क्या नहीं होता? राम, यानी वहाँ पे भगवान निवास नहीं करते। ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, महल की विशेषता। महल की विशेषता है, पहला है बारीक और दूसरा है इसमें दो के लिए जगह नहीं है। तीसरा प्रश्न है, दादू सूरज से यह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। वाणी बज रही है, किस तरह बज रही है? ताल की तरह। यह नाच रहा है, कौन? दादू का मन। सामने ये खड़े हैं, दीनदयाल यानी प्रभु भगवान। आगे देख लीजिए, स्वाध्याय के ये सब प्रश्न है आपके टेक्स्ट बुक से। सहसंबंध जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पाती प्रेम की। प्रेम की पाती कोई बिरला ही पढ़ पाता है। पाती प्रेम की, यहाँ पे होगा बिरला। प्रेम की पाती कोई बिरला ही पढ़ पाता है, तो आपको इस तरह से लिखना है। जे पहुंचे, जो पहुंचे हुए लोग हैं वे एक ही बात कह गए। ठीक है। पद्यांश पढ़कर दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। यानी ये जो शब्द दिए गए हैं, आपका प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसका उत्तर ये शब्द ही होने चाहिए। पहला है वेद पुराण और दूसरा है महल में। तो पहला प्रश्न बनेगा, बिना प्रेम के कौन से ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता? पाठ्यपुस्तक में था, बिना प्रेम के कौन से ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता, तो उत्तर होगा वेद पुराण। दूसरा है कि महल में, इसके लिए प्रश्न बनाना है, तो आपको लिखना होगा किसमें दो के लिए जगह नहीं है, तो महल में यानी हृदय में। नेक्स्ट है, संत दादू के मतानुसार ईश्वर और मैं दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। इस आशय को व्यक्त करने वाली पंक्तियां ढूंढकर उनका भावार्थ लिखिए। जैसा अभी पढ़ा है मैंने, आपने देखा होगा। तो उत्तर हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। संत दादू दयाल ईश्वर और मैं यानी अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। यह बात जहाँ रामतः मैं नहीं, महतः नाही राम, दादू महल बारीक है, द्वैकू नाही ठाम, इस साखी में कहते हैं। संत दादू दयाल का कहना है कि अहंकार करने वाले व्यक्ति से ईश्वर सदा दूर रहता है। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति पाना चाहता है उसे सबसे पहले अपने अहंकार का त्याग करना होता है। जैसे एक म्यान में केवल एक ही तलवार रखी जा सकती है, उसमें दूसरी तलवार नहीं रखी जा सकती, उसी तरह अहंकार और ईश्वर दोनों एक म्यान में नहीं समा सकते। प्रभु को पाने के लिए अहंकार रहित होना पड़ता है, यानी अहंकार को दूर करना पड़ता है। जो व्यक्ति अहंकार से दूर हो जाता है, प्रभु स्वयं उसके हृदय में वास करने लगते हैं और वह प्रभु में हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस उक्ति पर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है, मनुष्य के अंदर सद और असद दो वृत्तियां पाई जाती हैं या होती हैं। सद का अर्थ है अच्छा और असद का अर्थ है जो अच्छा न हो यानी बुरा। अहंकार मनुष्य की बुरी वृत्ति है। अहंकारी मनुष्य को अच्छे और बुरे का विवेक नहीं होता। वह अपने घमंड में चूर रहता है और अपना भला बुरा भी भूल जाता है। अहंकारी मनुष्य को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब उसकी की गई गलतियों का परिणाम उसके सामने आता है। अहंकार का परिणाम बहुत बुरा होता है। इसके कारण बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को भी मुंह की खानी पड़ती है।
रावण जैसा महाज्ञानी पंडित भी अपने अहंकार के कारण अपने कुल परिवार सहित नष्ट हो गया। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उसकी मंजिल है दारुण दुख। इसलिए मनुष्य को अहंकार का मार्ग त्याग कर प्रेम और सद्गुण का मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, तो वो पेज नंबर 20 पे 1 से लेकर 5 दोहे थे वहाँ पे। यहाँ पे 6ठे से लेकर 10वें दोहे का बताया गया है। यहाँ पे स्वाध्याय के जो प्रश्न दिए गए हैं वो 6ठे दोहे से लेकर 10वें दोहे के बीच के हैं। पहला प्रश्न है, पद्यांश में प्रयुक्त हिंदुओं के 2 महान धर्म ग्रंथ। उत्तर है वेद और पुराण। दूसरा प्रश्न है, कागज काले किए यानी क्या? व्याख्यात्मक ग्रंथ लिखे, वह इससे सुजान हो गया। दूसरा है, उत्तर है जिसने प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया। तीसरा है, मेरा बैरी मैं का अर्थ, तो मैं का अर्थ मैं यानी अहंकार। चौथा है, कवि ने अपने को यह कहा। क्या कहा? मरजीवा। तीसरा प्रश्न, वे इसलिए उभरे, किस लिए? सृष्टिकर्ता ने इनकी रक्षा की। वे इसलिए डूबे, किस लिए डूबे? क्योंकि जिन्हें सृष्टिकर्ता ने हाथ से छोड़ दिया। एक की भगवान ने रक्षा की तो उभरा और दूसरे डूबा। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका हाथ छोड़ दिया या उसने भगवान का हाथ छोड़ दिया, जो भी है। चौथा प्रश्न, किसी को दुख न देने का आधार। सबके अंदर प्रभु है, सबकी आत्मा एक है, इसलिए हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। किसी को भी दुख देना प्रभु को दुख देना, यानी सबके अंदर एक ही आत्मा है, इसलिए हमें दुख नहीं देना चाहिए दूसरों को। पांचवा प्रश्न, संसार के 2 अनमोल रत्न या अमूल्य रत्न, साईं यानी प्रभु और संतजन यानी सज्जन लोग, यानी उनकी भक्ति करने वाले लोग। छठा है, सबके अंदर साईं यानी प्रभु हैं, इसलिए तू क्यों किसी को दुख देता है। चलिए आगे देखते हैं। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका आपको आशय स्पष्ट करना है या अर्थ लिखना है, एक तरह से कहा जाए तो। संत दादू दयाल को सर्वशक्तिमान प्रभु पर अटूट विश्वास है। वे कहते हैं जिसकी रक्षा प्रभु करते हैं वह भवसागर पार कर लेता है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, यानी उसका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। प्रभु की शक्ति का आर पार नहीं है, यानी उनकी जो शक्ति है वह अपरंपार है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर आग को समर्पित कर दिया था, तो उनकी रक्षा प्रभु ने ही की थी। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, इसके बावजूद होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद को आंच भी नहीं आई। यह प्रभु की शक्ति का ही प्रताप था। यानी आपको कहने का अर्थ है कि आपको कितना भी वरदान प्राप्त हो, कितनी भी आपके पास शक्ति हो, लेकिन अगर आप गलत काम करते हैं तो फिर आपकी रक्षा ऊपर वाला नहीं कर सकता, भले ही आप वरदान प्राप्त हों। और अगर आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आग भी आपको जला नहीं सकती। मतलब कोई भी कितना भी ताकतवर हो, आपका वो बुरा नहीं कर सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। संत दादू के मतानुसार ईश्वर सब में है, सभी लोगों में है। इस आशय को व्यक्त करने वाली पंक्तियां ढूंढकर उनका भावार्थ
स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, संत दादू दयाल ने काहे को दुख दीजिए, साईं है सब माही, दादू एक आत्मा दूजा कोई नाही। इन पंक्तियों में ईश्वर को घट घट में व्याप्त बताया है। घट घट में व्याप्त यानी कण कण में, जर्रे जर्रे में भगवान निवास करता है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सबके अंदर उसी परमात्मा का अंश यानी आत्मा निवास करती है। सबकी आत्मा एक ही है, उसमें ईश्वर विद्यमान होता है, उसमें परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं होता। इसलिए कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को कष्ट देता है, उसे पीड़ित करता है, तो वह उस व्यक्ति का नहीं बल्कि अपने स्वामी यानी प्रभु का ही अपमान करता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को कभी दुख नहीं देना चाहिए। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेम और स्नेह मनुष्य जीवन का आधार है, इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। जैसा कि मैं पहले भी आपको कई वीडियो में बता चुका हूं कि आपको स्वमत लिखना होता है, अपने विचार लिखना होता है। जो मैंने यहाँ पे जो आपको दिया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे आप कॉपी करें या इस मत से सहमत ही हों। आपका अगर अलग मत है तो आप अपने अलग मत व्यक्त कर सकते हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है? खैर, जो विचार यहाँ पे हमने दिया है वो हम पढ़ के सुना देते हैं। प्रेम और स्नेह से बढ़कर इस संसार में मनुष्य के लिए और कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। जीवन को तनाव रहित और सामान्य बनाए रखने में प्रेम और स्नेह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। सब में ईश्वर का अंश होता है। इसलिए हमें सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। प्रेम पूर्ण व्यवहार से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जन्म से न कोई किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु। हम अपने प्रेम और स्नेह से ही किसी से नज़दीकी अथवा दूरी बनाते हैं, अर्थात किसी से प्रेम करने लगते हैं या किसी से नफरत करने लगते हैं। अनेक संतों और विद्वानों ने प्रेम की महत्ता बताई है, प्रेम का महत्व बताया है और हमें प्रेम से रहने की शिक्षा दी है। संत कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस तरह प्रेम और स्नेह सुख चैन से शांतिपूर्ण जीवन जीने का आधार है। प्रेम बहुत नाजुक होता है। हमें इस प्रेम और स्नेह को सदा बनाए रखना चाहिए। इसका अर्थ हम बता देते हैं। संत कबीर जी ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, ये वेद पुराण, गीता, कुरान, बाइबल, ये सब पढ़ के पता नहीं कितने लोग चले गए, लेकिन पंडित भया न कोय, असली ज्ञानी उन्हें नहीं माना जाता, जैसे मैंने बताया आपको। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ज्ञानी वही है, इस संसार के भवसागर को वही पार कर सकता है, वही सुकून से जी सकता है जिसने प्रेम को समझ लिया। जिसे प्रेम से रहना आ गया वही असली ज्ञानी है। खैर, ईश्वर भक्ति तथा प्रेम के आधार पर साखी के प्रथम 6 पदों का रसास्वादन कीजिए। अब यहाँ पे रसास्वादन का प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिए। उत्तर है, कवि कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के मन के भीतर है, उसे पूजने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दादू दयाल माया मोह को त्यागने और प्रभु राम की भक्ति करने का आह्वान करते हैं। उन्होंने माया मोह में लिप्त लोगों के दिल को पत्थर के समान तथा राम की भक्ति में लीन लोगों के दिल को मक्खन के समान कोमल कहा है। वे सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति के समर्थक हैं। वे ईश्वर की भक्ति के लिए साधक को अपना अहंकार त्यागना आवश्यक मानते हैं।
दादू दयाल की भक्ति ईश्वर में लीन होकर अपना अस्तित्व मिटा देने वाली भक्ति है। वे ईश्वर के गुण गाते और मस्त होकर नाचते हुए ईश्वर को अपने समक्ष प्रत्यक्ष खड़े हुए पाते हैं। दादू दयाल की ईश्वर भक्ति में अटूट श्रद्धा है। वे ईश्वर भक्ति को भवसागर पार करने का एकमात्र साधन मानते हैं। प्रेम के बारे में दादू दयाल का कहना है कि प्रेम को समझना बहुत ही मुश्किल है। कोई कोई ही इसे समझ पाता है। वेद, पुराण आदि ग्रंथों को पढ़कर उसे नहीं समझा जा सकता है। वेदों और पुराणों में ज्ञान का विपुल भंडार पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा भंडार है, ज्ञान का अथाह सागर आप कह सकते हैं। पर दादू जैसा ज्ञानी तो उसमें से एक ही अक्षर पढ़ता है और वह अक्षर है प्रेम। मैं भी यही बात बताता रहता हूँ सॉरी, कि हमें गीता, कुरान, बाइबल याद करने की या उसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें से एक छोटी सी सूक्ति, एक छोटा सा सेंटेंस ले लीजिए, वही अपने जीवन में उतार लीजिए, आप इस भवसागर को पार कर जाएंगे। यानी आपके अंदर सारी अच्छाइयाँ अपने आप आ जाएंगी। सिर्फ उसके किसी एक सेंटेंस को अपने जीवन में उतारना है आपको, मतलब किसी एक सेंटेंस के बताए गए रास्ते पर आपको चलना है। ठीक है। दादू दयाल ने ईश्वर भक्ति और प्रेम की इन बातों को बहुत सीधे साधे ढंग से अपनी सधुक्कड़ी भाषा में अत्यंत सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने ईश्वर भक्ति और प्रेम संबंधी अपने विचारों को साखियों अर्थात दोहा छंद में ज्ञानोपदेश के रूप में प्रस्तुत किया है। दादू दयाल ने सीधे साधे ढंग से इन सब बातों को कहा है। चलिए आगे देख लीजिए, जानकारी दीजिए। निर्गुण शाखा के संत कवि। निर्गुण भक्ति शाखा दो उप शाखाओं में विभाजित है, एक ज्ञानाश्रयी और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर, रैदास, दादू दयाल, नानक तथा मलूकदास आदि हैं। इन कवियों ने निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। इनकी भाषा सीधी सादी बोलचाल की भाषा है। निर्गुण निराकार ईश्वर मतलब इन्होंने साकार ईश्वर, मतलब जो जिनका रूप है उनकी नहीं, बल्कि जो दिखाई नहीं देते, जिनका कोई न रूप है न रंग है, ऐसे भगवान की उपासना करने की बात करते हैं। संत दादू के साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य। संत दादू दयाल निर्गुण भक्ति शाखा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। दादू दयाल निर्गुण और निराकार प्रभु के उपासक थे और उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। उन्होंने जाति पात, धार्मिक भेदभाव, सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचारों का विरोध किया। इनकी भाषा सीधी सादी तथा अनेक बोलियों के मेल वाली है, यानी तमाम छोटी मतलब जो लैंग्वेज है उसका मिक्स है। इसे सधुक्कड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। आपके साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य सामाजिक कुरीतियों तथा और आडंबरों का खंडन करना और निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करना है। ठीक है, लास्ट में देख लीजिए। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। पहला है, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पे दया कीजिए। इसको शुद्ध करना है आपको, तो आपको लिखना है, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है जो गलती है इसमें। जब उत्तर लिखेंगे तो जो उत्तर लिखा गया है उसमें अंडरलाइन किया गया है कि इस वाक्य में क्या क्या गलतियां थी जिसे सुधारा गया है। दूसरा है, उसे तो मछुए पर दया करना चाहिए था। उत्तर है, उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी। तीसरा है, उसे तुम्हारे शक्ति पर विश्वास हो गया। और शुद्ध वाक्य है, उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया। नेक्स्ट, वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था। शुद्ध वाक्य है, वह निर्भीक व्यक्ति देश का सुधार करता घूमता था। पांचवा है, मल्लिका ने देखी तो आंखें फटी रह गया। मल्लिका ने देखा तो आंखें फटी रह गई। ये शुद्ध वाक्य है। छठा है,
यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मार्च पर 12 अप्रैल लग जाएगी। शुद्ध वाक्य, मार्च अप्रैल तक यहाँ पहुँचते पहुँचते माड़ा लग जाएगा। और लास्ट है, हमारा तो सबसे प्रीति है। और उत्तर है, हमारी तो सबसे प्रीति है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये पाठ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे फ़ोन करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।